केंद्र का आंकड़ा क्या है नहीं है, ये तो सबसे पहले झारखंड सरकार को स्टडी करना पड़ेगा। रघुवर दास के रीजन में जितनी नौकरियां दी थी, आपको लग रहा है क्या ये सरकार दे पाएगी? कभी नहीं दे पाएगी। सरकार एक काम बहुत अच्छे से कर रही है, सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग बहुत अच्छे से चला रही है। हर महीने किसी न किसी का ट्रांसफ़र होता है। सरकार एक काम अच्छे से कर रही है कि धड़ल्ले से चाहे चिप्स हो, चाहे खनन हो इलीगल, उसका एक्टिविटीज़ बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, उसमें बहुत अच्छा सरकार कर रही है। मैं बता दूं कि ये जो सरकार है, ये दूसरों के शिलान्यास को, दूसरों के काम का सिर्फ फीता काट रही है। यूँ तो झारखंड और देश में मुद्दे कई हैं, लेकिन कुछ बहुत बेसिक मुद्दे हैं जो कि किसी खास समय का इंतज़ार नहीं करते हैं। सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, ये मुद्दे हैं जो कि हर राज्य, हर क्षेत्र और हर इंसान के मुद्दे हैं। रोजगार के मुद्दे पर जिस तरह से झारखंड और देश भर में आंदोलन चल रहा है, वो तो एक तरफ है ही, लेकिन विकास के रास्तों पर भी विधायकों को अलग तरह की समस्याएं हो रही हैं। तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विधायक अमित मंडल हैं। अमित जी, लगातार रोजगार को लेकर मांगे उठ रही हैं। आप लोग अक्सर इन आंदोलनों का समर्थन करते नजर आए हैं। इस वक्त मोरहाबादी में भी सहायक पुलिसकर्मी अनुबंध के आधार पर जिनकी बहाली हुई थी, वो बैठे हैं। एक साल पहले भी बैठे थे, उन पर लाठियाँ भी चार्ज हुई, लेकिन उनको निराकरण निकल नहीं सका है। और जब सरकार से हम पूछते हैं इस मसले पर, तो सरकार कहती है कि भाई ये रमेश्वर उरांव ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये भाजपा का पाप है, हम क्यों धोएं। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी की वजह से अनुबंध पर आधार पर नियुक्ति की गई, जिसकी वजह से पेच फंसा और आज हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार बैठे हैं? देखिए, ये तो लोगों को समझना होगा कि जब चुनाव हो रहा था और स्टेज से माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन ने कहा है, और बार बार कहा है, एक बार नहीं कहा, बार बार कहा है, हम लोग अस्थायी कर्मी को स्थायी कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप जब चुनाव में जा रहे थे, आपको पता है कि कितने व्यक्ति अस्थायी हैं, कितने विभाग में अस्थायी कर्मियों को लिया गया है। सिर्फ ये सहायक पुलिसकर्मी का ही मामला नहीं है, अन्य पदों पर भी अस्थायी कर्मी हैं जिनको स्थायी करने की बात सरकार ने की है। लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद, सत्ता में आने के बाद, और जिस मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया, उस मुद्दे को आप कहेंगे कि ये भाजपा का पाप है, तो आज की डेट में जनता इस चीज़ को नहीं समझती है। जनता ने आपको वोट दिया है, निश्चित तौर पर हमारे से कुछ खामी होगी जिसको जनता ने पसंद नहीं किया। जेएमएम को वोट किया, जेएमएम की सरकार बनी है। जेएमएम की सरकार जिन मुद्दों पे बनी है, उन मुद्दों में से एक अहम मुद्दा रहा है अस्थायी कर्मी को स्थायी करना। तो ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि ये भाजपा का पाप है या भाजपा ने क्या क्या नहीं किया। जनता ने इसलिए आपको वोट नहीं किया कि ये रिमाइंड कराने कि किसका पाप है किसका पाप नहीं है। जनता ने आपको वोट दिया है कि अस्थायी कर्मी को स्थायी करने के लिए आपको पहल करना होगा, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे अन्य कोई विभाग के पद हो। बहुत सा पद है, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। आज की डेट में सहायक पुलिसकर्मी का जो मुद्दा है, जो उनकी मांग है, बिल्कुल जेन्युइन मांग है। और सरकार ने, हम लोगों की पूर्ववर्ती सरकार ने ये सुनिश्चित किया था कि लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार चलेगा, क्योंकि जितना बर्डन एक पुलिसकर्मी में होता है, उसको कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करने के लिए सहायक पुलिसकर्मी के पद का सृजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन पद का क्रिएशन किया गया इस आधार पर कि फ्यूचर में इसको हम लोग स्थायी कर देंगे। हम लोगों की सरकार नहीं रही, इसलिए हम लोग इसमें बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अब जब सरकार जेएमएम की है, तो निश्चित तौर पर रघुवर दास जी ने जब इसका ड्राफ्ट किया था नियमावली में, उन्होंने कहा था कि समय समय पर इस पर संशोधन हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि नंबर 2, मैं तो उरांव जी को नंबर 2 ही कहूँगा सीएम के पास, अगर नंबर 2 पोजीशन के व्यक्ति ये बोलते हैं कि भाजपा का ये पाप है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब सरकार बोल रही है, जेएमएम बोल रही है, महागठबंधन बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो तर्क संगत बात है। मान लीजिए कि उनकी मांगे कुछ हैं, उसको सुनने के लिए आप नहीं जा रहे हैं। पहली बार आपने लाठीचार्ज कर दिया वहाँ पे, और जब लाठीचार्ज किया तो हम लोग गए थे वहाँ पे लोगों की बात सुनने के लिए। इस बार भी हम लोग के भाजपा की डेलीगेट गई, लेकिन जो सत्ता पक्ष में वो नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि सरकार तैयार नहीं है बात करने के लिए। तो ये बहुत ही दुखद बात है, और ऐसा सरकार का रवैया नहीं होना चाहिए। जब भी हम रोजगार की बात करते हैं झारखंड में, तो एक तर्क बार बार आता है कि केंद्र भी रोजगार नहीं दे पा रहा, क्योंकि आपकी पार्टी, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि रोजगार का मसला तो पूरे देश भर का इशू है। लगता है कि ये चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा है, इसीलिए केंद्र भी फेल हो रही है, सरकार भी फेल हो रही है। और अब जब कोरोना से उबर रहे हैं, तो आज की खबर है
कि सिविक्स और हिस्ट्री वालों की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया गया है और आज शायद एफिडेविट जारी करें। जब हम बातचीत करें तो शायद अभी तक हो भी चुका होगा, उनकी नौकरी हो। देखिए, झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड की बात बताता हूँ। मुझे केंद्र क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले झारखंड के युवाओं की जब हित की हम लोग बात करेंगे और झारखंड को यहाँ पर नौकरी देंगे युवकों को, तब तो हम दूसरे क्षेत्र प्रदेश की बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अपने प्रदेश की बात करना है। चाहे हम लोग सत्ता पक्ष में रहें तब भी मैंने बात किया है, 13-11 जिलों में हम ही लोगों की सरकार थी जिन्होंने ये संवैधानिक ढांचा जो बना था 13-11 क्रिएशन का, उसको हम लोगों ने समतुल्य किया है। और आज आप देखेंगे कि 11 जिलों में जो हिस्ट्री पीजीटी की आप बात कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने 100% सही नियुक्तियाँ की थी, जिसका आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 13 जिलों में मुद्दा हो सकता है लेकिन 11 जिलों में कोई मुद्दा नहीं है, आप इसको नियुक्तियाँ दें। ये सरकार हम लोगों की पुरानी सरकार की जितनी भी बहालियां हैं उसको पूरा करने में तक विफल रही है। नई नौकरियों का सृजन और नई नौकरी देना तो भूल जाइए, पुरानी नौकरियों में जिनमें कुछ रोड़ा अटका हुआ था अब जब क्लियर हो गया है उसमें भी ये सरकार नहीं चाह रही है उन लोगों को नियुक्ति दें, इसलिए क्योंकि सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है और कोई सोच नहीं है। जो इनके पदाधिकारी हैं वो गलत डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाते हैं, चीज़ों को उलझा देते हैं और जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। आपने एक बात कही कि केंद्र, क्योंकि कोरोना चल रहा है और केंद्र उसमें रोज़गार नहीं दे रहा है, इसलिए झारखंड सरकार का यह तर्क है क्योंकि केंद्र रोज़गार नहीं दे पा रहा है इसलिए आप भी ना दें। केंद्र का आंकड़ा क्या है नहीं है ये तो सबसे पहले झारखंड सरकार को स्टडी करना पड़ेगा। और केंद्र ने कितनी नौकरियां दी हैं, रघुवर दास के रीजन में जितनी नौकरियां दी थी, आपको लग रहा है क्या ये सरकार दे पाएगी? कभी नहीं दे पाएगी। और उसके तरफ पहल भी ये सरकार नहीं कर पाई है। जो भी नियमावली बनाई है त्रुटिपूर्ण नियमावली बनी है। जेएसएससी में आपको पता होगा कि कोर्ट चला गया है मसला हिंदी को लेकर, हम लोग चीख चीख कर बोल रहे थे कि ये अगर हिंदी को, भोजपुरी को, अंगिका को नहीं जोड़िएगा तो ये मसला कोर्ट जाएगा। अब मानिए कोर्ट चला जाएगा तो फिर से अंधेरे में अटक जाएगा पूरा जो नियमावली बना है और जितना प्रोसेस होगा। तो ये सरकार को हम लोग जगाने का काम समय समय पर कर रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ के गलतियां कर रही है क्योंकि पता है सरकार को कि नौकरियां वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए चीज़ों को उलझा के रखे। और ये जो सरकार की सोच है मुझे लगता है कि बहुत गलत है। अमित जी, लगातार जिस तरह से लगभग 1.5 साल का तो नया कार्यकाल में आप विधायक बने, इसमें 1.5 साल से अधिक का समय हो चुका है। 19 में सरकार सत्ता में आई थी, दिसंबर में आप लोग। अब जो जिस उम्मीद के साथ आपको आपके क्षेत्र के लोगों ने वोट दिया है, क्या लग रहा है कि आप लोग उन उम्मीदों पे खरे उतर पा रहे हैं? मतलब रोजगार के अलावा भी जो मसले हैं, बिजली पानी सड़क का, जो विकास के जो जेन्युइन कार्य है, क्या वो हो पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सरकार है ये दूसरों के शिलान्यास को, दूसरों के काम का सिर्फ फीता काट रही है। चाहे जितने भी पावर ग्रिड्स बने हों झारखंड में, आप देखिए कि रघुवर दास की सरकार में बने थे और 120 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट सबका इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए नहीं बना था। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया है तो ये लोग फीता काटने के लिए, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह इसका फीता काटने का प्रोग्राम रख देते हैं। हालिया दिनों में आपको एक विवाद आपके सामने आया होगा कि जो ऑक्सीजन प्लांट बना है पीएम केयर फंड से, उसमें जब प्रधानमंत्री का पैसा है तो प्रधानमंत्री का एक फ़ोटो तक देना इन्होंने लाजमी नहीं समझा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार अब उद्घाटन शिलान्यास की होड़ में लग गई है कि किस प्रकार हम दूसरों के काम को अपना काम बताकर फीता काटकर अपनी वाहवाही लूटें। ठीक है, आपकी सरकार अभी है, 5 साल तक आपको राज करना है, 1.5 साल आपका ख़त्म हो गया है, 3.5 साल बचा है, उसमें आप कुछ काम करें, जिसका शिलान्यास करें, उसका उद्घाटन भी करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ 1-2 काम तो कम से कम कर ही दें, कुछ होना तो इनसे है नहीं। तो बहरहाल जो विकास का मुद्दा है उसमें ये सरकार कोरोना का बहाना लगा लगा कर चीज़ों को डिरेल कर दी है और डिले कर दी है। अभी आप देखिए कि जो पावर कट हो रहा है पूरे झारखंड में, जो बिजली कटौती हो रही है पूरे झारखंड में एसएलडीसी के कारण, जो उसके नाम पर ये गोड्डा हो या पाकुड़ हो या साहेबगंज हो, दुमका हो, रांची भी हो, इनफैक्ट यहाँ पे जो लोड शेडिंग हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि झारखंड सरकार उतना बिजली पैदा नहीं कर पा रही है। इसलिए नहीं पैदा कर पा रही है क्योंकि उन्होंने कोरोना का बहाना लगाया, चीज़ों को उलझाया, कोल्ड फील्ड का ब्लॉक्स का एलोकेशन समय पे नहीं किया, जिसके कारण आज ये स्थिति परिस्थिति आ गई है। इतना ही नहीं, ये सरकार ने ना सड़क बनाया है, ना सिंचाई बनाया है, ना
कोई विकास कार्य को किया है, इकोनॉमिक को जो इम्पटस मिलना चाहिए इसको विकास नहीं। के तो आप लोग जिम्मेवार हैं, क्या आप लोग तो अपने स्तर पे कर सकते हैं, विधायक लोग को भी तो फंड मिलता है। देखिए सबसे पहले आप दो तरीके से काम होगा, एक राज संपोषित योजना से काम होगा, राज संपोषित योजना से बड़ी बड़ी कामें होंगी, रोड बनना है, पीडब्ल्यूडी सड़क बनना है, नहर बनना है, कैनाल बनना है। ये तो पूरे 2 साल तक कोई काम नहीं हो पाया है, जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप है। जीडीपीएस जो हम लोग का जीएसडीपी होना चाहिए पूरे राज्य का, वो नेगेटिव चला गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया है, यहाँ पर नौकरियों का सृजन नहीं हो पाया, सब इंटर रिलेटेड। ये बहुत बड़ा और बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन इसके साथ साथ छोटे स्तर पर जो विधायक निधि के द्वारा काम होना चाहिए, उसमें भी हम लोगों का हाथ पैर ऐसा बांध दिया है सरकार ने कि हम लोग 1-1.5 लाख का 2 लाख का काम तक आज दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जो विधायक निधि है वो इर्रेगुलर तरीके से चल रहा है। जो विधायक निधि हम लोगों को 2 साल हम लोगों का होने वाला है, 2 बार मिल जाना चाहिए था, वो 1 बार मिला है, वो भी कोरोना में, वो कहीं ना कहीं वो दबा रह गया। कोरोना में हम लोगों ने सब ने अपना फंड दिया, जिसके कारण हम लोग छोटी छोटी योजनाओं को भी नहीं कर पाए। बड़ी योजना तो भूल जाइए, सरकार नहीं करे, छोटी योजनाओं को भी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आज 15वें वित्त का भी पैसा फंसा हुआ है, विधायक निधि का भी पैसा फंसा हुआ है। गांव लेवल पे जो काम होना था, नाली बननी थी, पीसीसी बनना था, चापाकल गड़ना था, वो तक नहीं हो पाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक विशेष साइकिल में फंस गए हैं। जीडीपी का हम लोग यहाँ से अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, और इसके साथ साथ सरकार को चैलेंज हो गया है कि पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे सस्टेन करे। मुझे लगता है ये सरकार पतन की तरफ जा रही है। फील्ड में जब घूमते हैं तो क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विधायक निधि का फंड ही नहीं मिला है, तो काम तो हो नहीं पा रहा हो। हम लोग तो, मैं तो लकी हूँ कि हम लोगों ने भाजपा शासनकाल में इतना काम करा है, इतना काम करा है कि आज भी वही सब काम को हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं। जो पीडब्ल्यूडी सड़क भाजपा सरकार में पास हुई थी, आज क्योंकि मैं तो लकी हूँ क्योंकि मैं वहाँ का विधायक फिर से दोबारा बन के आया, तो जो पीडब्ल्यूडी सड़क मैंने भाजपा की सरकार में पास किया, आज बस उसी का काम चल रहा है। जो उच्च स्तरीय पुल हम लोगों ने भाजपा सरकार में पास कराया, आज उसी का काम चल रहा है। जो TRW को हम लोगों ने भाजपा सरकार में खोला, वहाँ पे वर्कशॉप को, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप को, आज उसी का काम चल रहा है। जो पावर ग्रिड हम लोगों ने भाजपा की सरकार में बनाया है, आज उसी का उद्घाटन चल रहा है। तो मैं तो इस हिसाब से लकी हूँ कि मैं जनता के आशीर्वाद से दूसरी बार आया हूँ, और भाजपा सरकार ने इतना ही काम किया है, उसी का एक्सटेंशन आज 1-1.5 साल तक थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं वो हो रहा है। बहरहाल जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो समस्या तो अनंत है। जो ट्रांसफार्मर लगा है वो तो जलेगा ही, जो रोड बना है वो टूटेगा ही, जो चेक डैम हुआ है उसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता होगी ही। नए काम को लेके हम लोगों को बहुत मुसीबत, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जनता को एज ए विधायक, जनता तो ये नहीं समझ रही है कि किसकी सरकार है, नई सरकार है। जनता का काम होना चाहिए, जनता का पीसीसी होना चाहिए, नाली होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। लेकिन आज की डेट में सरकार ने राज संपोषित योजना में, आज आप बताएं कि आरईओ की कितनी सड़क बनी? मुझे नहीं लगता है कि एक भी सड़क बन पाई है। आज आप बताएं कि पीएमजीएसवाई की कितनी सड़क पड़ी? सरकार की, राज्य सरकार की नाकामी की वजह से केंद्र का पैसा जो है वो अटका रह गया। आज आप जितने भी योजना कर रहे हैं, जिसका टेंडर अलॉट हो रहा है, ठेकेदार काम करने से हाथ खड़ा कर रहा है, क्योंकि आपने रूल निकाल दिया है कि आप अनलिमिटेड बिलो जा सकते हैं। कोई 27%, कोई 30%, 35% दुमका में आया है। तो मान लीजिए कि अब ठेकेदार उसमें काम क्या करेगा? क्योंकि आपके विभाग के जो लालची पदाधिकारी हैं वो तो झपट्टा मारने के लिए ठेकेदार में पहले से तैयार हैं। आपने भ्रष्टाचार को रोका नहीं है, आपने बिलो कर दिया है टेंडर अनलिमिटेड, तो अब ठेकेदार काम नहीं करना चाह रहा है। जो थोड़ा बहुत भी कहीं पे भी योजना का हम लोगों ने शुभारंभ कराया था, उस योजना को भी हम लोग कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। तो सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार का जो आउटलुक है पूरे राज्य को लेकर, पूरे प्रदेश को लेकर, वो काफ़ी नेगेटिव है। सरकार एक काम बहुत अच्छे से कर रही है। सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग बहुत अच्छे से चला रही है। हर महीने किसी न किसी का ट्रांसफ़र होता है। सरकार एक काम अच्छे से कर रही है कि धड़ल्ले से, तो चिप्स हो चाहे खनन हो इलीगल, उसका एक्टिविटीज़ बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, उसमें बहुत अच्छा सरकार कर रही है। मैं सरकार को बधाई देता हूं और साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं कि जितने भी पदाधिकारी हैं आपके, जितने भी आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन सब को अभी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जनता को जो टेंशन है उसका निराकरण तो सरकार को करना ही पड़ेगा। बहुत डिटेल बातचीत हुई विकास के तमाम मुद्दों पर और रोजगार पर भी। अमित मंडल साफ साफ कह रहे हैं कि विधायक निधि का फंड रिलीज नहीं हुआ, इसका कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है विधायकों को भी। हालांकि पिछले काम अच्छे रहे हैं जिसको एक्सटेंड किया जा रहा है और इतनी मुश्किलात नहीं आ रही हैं, लेकिन यह ज़रूर है कि विकास कार्य जो राज्य संपोषित योजनाओं के तहत होना है वो ठप पड़ा हुआ है।
रोजगार के मसले पर साफ साफ कह रहे हैं कि अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने के वादे के साथ सरकार आई थी, तो फिर मोराबादी की जो स्थिति आपको दिख रही है, जो इमेज दिख रही है, वो बदलनी चाहिए, क्योंकि आपने उसी का वादा किया था। आप देख रहे थे फॉलोअप, सहयोगी ऋषभ के साथ विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in